वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए ना सही बिनु अनेक। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वाधिष्ठान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी माताओं भाइयों सभी को हार्दिक अभिनंदन। ऋषियों की तपस्थली, महापुरुषों की साधना स्थली गंगा जी के किनारे हम लोग अच्छे संत महापुरुषों के सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अभी पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज का सत्संग चला और भी संतों का वचनामृत हम लोग श्रवण करके जीवन को पावन करें। ये सौभाग्य है
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जेहि न परलोक सवारा। भगवान ने कृपा करके देव दुर्लभ ये मानव शरीर जो साधनों का साधन धाम, मनुष्य शरीर देने के बाद यदि भगवान सत्संग का अवसर दे दें और हमारी थोड़ी रुचि हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर अतिशय कृपा हो गई है। और जो भी लोग हैं सभी भक्त हैं, भगवान की हैं, आकर्षण भगवान में है, क्योंकि जीव बीच में है। एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है, बीच में ये जीव है। आकर्षण इधर भी है इधर भी है। अब हमारा आकर्षण संसार से कैसे हटे और भगवान के चरणों में कैसे हो, ये महत्व बुद्धि हमारे भीतर जागृत हो जाए। भगवान के जो है उनकी महिमा, उनकी भक्त वत्सलता, उनकी कृपालुता, दयालुता हमारे जीवन में ये भाव जागृत हो जाए कि भगवान से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं है। ना तो समोस्ते अभ्यधिक कुतोन्यः, भगवान से बराबर तो क्या, भगवान से बढ़कर कोई क्या, भगवान के बराबर कोई है ही नहीं। सबकी सत्ता भगवान से है। जीव और जगत की सत्ता परमात्मा से है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परवश जीव स्वतंत्र, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक सिकंता। भगवान स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र समर्थ है, और जीव ये अधीन है। और मानव भी भगवान ने इसे स्वतंत्रता दी है, अधिकार दिया है। तो गीता जी में भगवान कहते हैं कि चतुर्विदा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि हमारे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते मां, 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। जो संसार को चाहते हैं उन्हें भी भगवान अपना भक्त कहते हैं। मेरे भक्त, ध्यान दीजिए भगवान कितने उदार हैं कि भक्त को ही उदार वो बोल रहे हैं। किसको उदार बोल रहे हैं? जिसे संसार चाहिए, जिसे धन चाहिए, जिसे पद चाहिए, जिसे प्रतिष्ठा चाहिए, जिसे दुख से निवृत्ति चाहिए, जिसे तत्व ज्ञान चाहिए, जिसे कुछ भी चाहिए, उसे भी भगवान कह रहे हैं उदारा सर्व एवैते। ये मेरे भक्त हैं और उदार हैं। देखिए भगवान की उदारता देखिए, भक्त वत्सलता देखिए कि जो संसार को चाह रहे हैं भगवान से, उन्हें भी भगवान अपना भक्त मान लेते हैं, उन्हें भी भगवान उदार कहते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान ये देखते हैं कि अनंत जन्म जन्मांतर से भटकता हुआ ये जीव कम से कम मेरे से पहचान तो कर सका, मेरे जो है ऐश्वर्य को, हमारे जो है प्रभुत्व को, हमारे महत्व को, हमारी गरिमा को समझ तो सका।
ये कम बात नहीं है कि हमारी दृष्टि संसार से हटकर के भगवान की तरफ चली जाए। भले ही संसार चाहिए, क्योंकि संसार भीतर भरा हुआ है, तो संसार का महत्व जो भीतर भरा हुआ है तो वो संसार तो चाहिए। संसार से नहीं मिले तो भगवान से चाहिए, पर चाहिए। तो भगवान ऐसे लोगों को भी अपना भक्त मान लेते हैं। मेरे भक्त हैं, बड़े उदार हैं। ये बात सही है क्या? कैलाश जी कहना सही बात है। सही इसलिए कि भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि ये मेरे भक्त हैं। तस्मात् केनाप्युपायेन मना कृष्ण निवेशित, किसी भी तरह से हमारा मन भगवान में लग जाए, किसी भी तरह से हमारा संबंध भगवान से हो जाए, किसी भी तरह से हमारी भगवान का महत्व हमारे जीवन में बैठ जाए। ये बात सही है कि हमारे भीतर अभी संसार का महत्व भरा हुआ है, संसार का आकर्षण बैठा हुआ है। और जब ये विश्वास जग जाए कि हमें जो चाहिए वो संसार नहीं दे सकता, हमारे संबंधी नहीं दे सकते, हमारे मित्र साथी नहीं दे सकते, संसार का कोई व्यक्ति हमारी जो कामना है, हमारी जो इच्छा है उसे पूरी नहीं कर सकता, इसे केवल भगवान सर्वसमर्थ परमात्मा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अनेकानेक भक्तों की इच्छाओं को भगवान ने पूरा किया है। तो ये देख करके कि भगवान यदि इच्छा पूरी कर सकते हैं तो हम भगवान की तरफ चलेंगे। अर्थार्थी भक्त में मुख्यतः ध्रुव जी का नाम आता है। और बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान से जो भी इच्छा की उनको प्राप्ति हुई। और ध्रुव जी का एग्जाम्पल देखिए, उनकी जो है, ध्रुव जी मां से अनुमति लेकर के और जब भगवान की प्राप्ति के लिए चल पड़े तो बीच में श्री नारद जी का मिलन हुआ है। और नारद जी ने जब प्रणाम करने पर नारद जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी ने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो तुम? तो ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, मुझे अब भगवान की प्राप्ति करनी है। मैंने देख लिया संसार में हमारी इच्छा को पूरी करने वाला कोई नहीं है, हमारी जो इच्छा है उसे भगवान ही पूरी कर सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा पिता है ना, मेरा चेला है, मैं जो कहूंगा वो करेगा और तुम्हें हम राज्य दिलवा देंगे, सिंहासन पर बिठा देंगे, सारा जो तुम्हें चाहिए सब दिलवा देंगे। तुम्हारे पिता हमारे जो है बात मानते हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज अभी तक आप कहां थे? अब तो हमने विचार कर लिया सो कर लिया, अब भगवान से मिलना है और मिलकर के हमारी जो भी इच्छा है उसे केवल भगवान से ही पूरी करना है। आप नाराज मत होना, अब नहीं, अब भगवान देंगे तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और जिसके भीतर ये द्वंद रहता है, संसार से भी जो है आश्रय रखते हैं, भगवान का भी आश्रय रखते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं, हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारा वो काम नहीं हो रहा है। तो भगवान क्यों नहीं सुनते? आपने कभी सोचा? हम भी अर्थार्थी भक्तों में से हो सकते हैं। वैसे तो यहां ज्ञानी भक्ति ही होना चाहिए, जो वासुदेव सर्वम को मानने वाले हैं, श्रद्धेय सेठ जी और स्वामी जी महाराज को सुनने वाले जो सत्संगी हैं, वो सकाम नहीं हो सकते, हमारा ऐसा विश्वास है।
संसार की चाहना उनके भीतर नहीं होनी चाहिए। पर यत्किंचित जो कोई नए भक्त हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे भक्तों में कोई है तो वो ये यदि उनका विचार है कि भगवान हमारी तो इच्छा पूरी नहीं करते, हम तो खूब प्रार्थना करते हैं, खूब कहते हैं, आपने कभी सोचा कि क्यों नहीं करते पूरी इच्छा? एक आश्रय चाहिए, एक आश्रय, एक विश्वास, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। किसी सेठ से, किसी साहूकार से, किसी नेता से हम इच्छा पूरी नहीं करेंगे। और जब तक हमारा संसार के लोगों पर आश्रय रहता है, उनसे भी याचना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, उनके भी पीछे लगे रहते हैं, इधर भगवान से भी कहते रहेंगे भगवान, क्योंकि विश्वास नहीं है, न इधर है न उधर है। संसार के लोगों पर भी विश्वास नहीं है कि मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए संसार के लोगों से भी कहते हैं कि सेठ जी वो हमारे छोरे की नौकरी लग जाती, कहीं आप फैक्ट्री में काम दे देते तो हमारा काम चलता रहता। तो जिनकी डबाडोल स्थिति है उनके कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो एक निश्चय वाले होते हैं, एक निश्चय वाले, एक विचार वाले, उनको जो है भगवान की प्राप्ति भी होती है और संसार की प्राप्ति भी होती है। जो चाहिए, भगवान कल्प वृक्ष हैं, भगवान का नाम कल्प वृक्ष है। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। इस कलयुग में भगवान का नाम कल्प वृक्ष है। आप जो चाहिए सो मिलेगा। संसार चाहिए, संसार मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, उनका प्रेम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, केवल आप जुड़ जाइए। इस शंका को दिमाग में से निकालने के लिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं कि हमें भगवान हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। इस विषय को मैं क्यों ले रहा हूं? हमारे मन में ये शंका रहती है, हम तो भगवान से बहुत कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर भगवान हमारी सुनती ही नहीं। जब तक दूसरे का भरोसा है, आश्रय है, तब तक भगवान नहीं आते, तब तक भगवान नहीं सुनते। भगवान तभी सुनते हैं जब सारे आश्रय जीव छोड़ करके, सारे भरोसे छोड़ करके एक भगवान के आश्रित होकर के ध्रुव जी की तरह। नारद जी को जवाब दे दिया, महाराज कृपा करें, आप कृपा करके हमें उपाय बताएं कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान से मिलन कैसे होगा। और जब संतों का मिलन हो जाता है तो भगवान का मिलना अवश्यंभावी हो जाता है। संतों के मिलने का फल भगवान के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। संत मिल जाएं तो समझना कि अब भगवान, सच्चे संत, असली संत, भगवान से मिले हुए, भगवान को प्राप्त संत मिल जाएं तो समझ लेना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए कि अब भगवान मिलेंगे। यदि भगवान मिलने वाले नहीं होते, हम भगवान के योग्य नहीं होते, हम भगवान से मिलने के पात्र नहीं होते, तो भगवान सच्चे संतों को, जो कि भगवान का हृदय है, साधु नाम हृदयम मह्यम, अपने हृदय का हीरा, अपने जो है खजाने का हीरा भगवान हमें नहीं देते। ये जो है भगवान ने अपने साक्षात स्वरूप संतों को हमारे को दिया है, मिलाया है, तो भगवान जरूर मिलेंगे। ये निश्चय हमारे भीतर हो जाना चाहिए कि भगवान हमसे मिलने के लिए तैयार है। केवल तैयारी हमें करनी है। और भगवान कब तक नहीं मिलते, मैंने आपको बता दिया, फिर रिपीट करता हूं। जब तक नहीं मिलते, जब तक हमें संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। जब तक संसार का भरोसा रहता है, भगवान का भरोसा करते हैं, तब तक नहीं मिलते। एक निश्चय, एक भरोसा,
सबसे बड़ी चीज क्या है कि संसार से बढ़कर के महत्व बुद्धि जब हमारे जीवन में भगवान की हो जाए, संसार की ये वस्तुएं कंचन कामनी कीर्ति ये विष्टा सूकरी की तरह दिखने लगे, आज तो इनमें रस आता है, आकर्षण होता है, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मिल जाए। एक उदाहरण याद आ गया, सच्ची बात है, अब याद आ गई बात कह देते हैं। कल कोई मैं मोबाइल पर देख रहा था तो बागेश्वर धाम में कोई व्यक्ति गया, 25-30 साल की उम्र रही होगी, 30 साल समथिंग। तो बाबा जी ने पूछा कि बेटा क्या प्रश्न है बोलो। कि मैंने बहुत साधना की महाराज, बहुत उपासना की, पर मुझे किसी का फल नहीं मिल रहा है। मैं देखता नहीं हूं इनके ये, वो तो अचानक कोई सामने आ गया। हमारी श्रद्धा नहीं इन विषयों पर, चमत्कार और उन पर आदर्श नहीं है। नहीं आप सोचो कि महाराज देखते हैं तो हम भी देखें, ऐसा नहीं है, ये अपने काम की चीज नहीं है। तो उसने ये कहा कि मैंने 70 लाख तो गायत्री का जप किया है और कितनी बार संपुट लगा के रामायण का पाठ किया है और भगवान नाम जप जाने कितने 50 लाख जाने कितना भगवान नाम जप किया। सारा उसने बताया कि मैं छोटी उम्र से ही साधना में लगा हूं, केवल एक लक्ष्य लेके कि मेरी शादी होनी चाहिए, पर मुझे किसी कर्म का फल ही नहीं मिल रहा महाराज। ये क्या बात है, हमारी समझ में नहीं आ रही। गायत्री के पुरुष चरण हो गए, 24 लाख होने पर एक पुरुष चरण हो जाता है, 2 तो पुरुष चरण हो गए। इसके बाद जो है क्या नाम है, नाम जब खूब किया है, रामायण जी का पाठ किया है, केवल सारा समय और इतना जीवन मैंने साधना में, इसलिए लक्ष्य एक था कि हमारी शादी हो जाए, पर कोई आता नहीं, कोई बात करता नहीं, शादी होती नहीं। महाराज ये झूठे हैं अनुष्ठान साधन भजन के, व्यर्थ हैं कि सत्य हैं, ये क्या है, इनके रिजल्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अब जो कई जन्म जन्मांतर के जो है ऐसे प्रतिबंधक हमारे जीवन में होते हैं, कई अपराधी होते हैं, कई ऐसे पाप होते हैं जो बाधक होते हैं, तो उनकी शुद्धि अनुष्ठानों से नहीं होती। मेरे मन में जो बात आई वो कहना चाहता हूं। मुझे ये बात देख करके आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति की कितनी तेज लगन है और ये अनुष्ठान और ये साधन न करके एक भगवान का आश्रय लेकर के भगवान से प्रार्थना करता, तो भगवान के लिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। अरे भाग्य बना दे, नया भाग्य बना दे, मेटत कठिन कुंक भाल के, सब कुछ भगवान समर्थ है सब कुछ करने में। ताप प्रारब्ध को हटा करके कोई शरणागत हो जाए, हाथ जोड़ के सामना खड़े हो जाए और भगवान के दरबार से कोई लौट के वापस आएगा? पर समस्या क्या थी? इधर गायत्री जी का भी आश्रय था, इधर रामचरितमानस भी था, उधर नाम भी था, और वो जो है भैरव जी का भी, जाने किस किस की उपासना। तुम्हारा एक के प्रति भी निष्ठा नहीं है, एक निष्ठा नहीं है, एक निष्ठ नहीं है। राम जी से प्रार्थना करे तो राम जी केवल प्रार्थना करने से, अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। सन्मुख हो ये जीव मुझ जबई, जन्म कोटि अगनाश, कोटि विप्र बद लागई जाऊ, आये शरण तजो नहीं ताऊ। कैसा ही पापी हो, कैसे ही प्रतिबंधक हो, कितने ही अपराधी हो, मेरे सामने आ जाए पर कोई समस्या नहीं रहती। पर समस्या जीवन में है तो सिर्फ एक, हमारी निष्ठा केवल भगवान में नहीं हो पाती।
एक देवता में नहीं हो पाती, भगवान के एक नाम रूप में नहीं हो पाती। कभी इसका नाम लेते हैं, कभी इसका नाम लेते हैं, कभी राम जी का भजन करते हैं, कभी किसी की पूजा करते हैं, कभी किसी का पाठ करते हैं। तब क्या होता है, वो देवता देखते हैं कि वो जाएंगे, वो सोचते हैं कि वो चले जाएंगे, वो सोचते हैं कि वो देख लेंगे, क्योंकि एक का आश्रय नहीं है। तो सज्जनों, बात यह है कि हमारी निष्ठा एक हो जाए, एक भगवान के नाम रूप में निष्ठा हो जाए। भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करने में ये साधारण चीज, भगवान के रोम रोम प्रतिराजें, कोट कोट ब्रह्मांड, इतनी सृष्टियां, इतने जो है सारा भगवान का पसारा, उनका खेल संकल्प से बनते बिगड़ते हैं। ये सब संसार की चीजें, तुच्छ चीजें, ये क्या कोई बड़ी बात है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ दिक्कत है तो ये है कि हम एक भगवान के नाम रूप पर भरोसा नहीं कर पाते। भगवान आपके संसार की इच्छाओं को पूरी करने में समर्थ हैं। भगवान अपना प्रेम देने के लिए तैयार हैं, अपनी भक्ति देने के लिए तैयार हैं, अपने आप को देने के लिए तैयार हैं, भक्तों के हाथ बिकने को तैयार हैं, भक्तों के पराधीन होने के लिए तैयार हैं, भक्तों के परवश होने के लिए तैयार हैं। ऐसा भगवान का स्वभाव है, पर हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। ध्रुव जी ने साफ कह दिया कि प्रभु महाराज अब लेंगे तो भगवान से ही लेंगे, अब किसी और से नहीं ले सकते। मैंने विचार कर लिया सो कर लिया, मैंने सबसे मिल लिया, कोशिश कर ली, कभी पूरा नहीं हुआ। अब मेरे को जमा है कि अब भगवान से ही लेंगे, जो भी चाहिए, किसी और से नहीं। छोटा बच्चा यदि मां से मिठाई मांगे, खिलौना मांगे, कोई चीज मांगे, तो ये दोष नहीं है। बढ़िया चीज तो ये है कि मां की गोद मांगे कि मैं तो आपकी गोद में बैठूंगा, मैं आपकी गोद में रहूंगा। पर न मांग करके यदि कोई वस्तु भी मांगता है, कोई मिठाई, कोई चीज मांगता है, तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मां से मांगता है, मां का आश्रय है, मां की अधीनता है, एक निष्ठा है। तो ऐसा हमारा भाव जागृत हो जाए तो भगवान कहीं दूर थोड़े हैं। भगवान से एक बार संबंध हो जाए, फिर आप अर्थार्थी हो, फिर आप आर्त हो कि जिज्ञासु हो, कोई भी हो, उसे प्रेमी भक्त भगवान बना करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। हमारी पहले इच्छा पूरी, श्रद्धेय सेठ जी ने कहा है, पहले भगवान हमारी इच्छा पूरी करेंगे, हमारी चाहना को पूरी करें, हमें संतुष्ट करके, और फिर भगवान अपना प्रेम प्रदान करेंगे, अपनी जो है भक्ति उन्हें प्रदान करेंगे। तो इसलिए यदि संसार का भी महत्व है तो भी चलेगा, पर भगवान का महत्व है तब तो कहना है क्या। ये तीन प्रकार के जो भक्त हैं वो सकाम हैं, उनके अंदर कामना है, संसार की पूरी करना चाहते हैं भगवान से। और चौथा जो भक्त है वो परम निष्काम है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, भगवान कह रहे हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, मेरे से अभिन्न है, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। यदि भगवान से कोई जो है, भगवान कहे कि मुक्ति ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो भगवान जो है देने के लिए तैयार होते हैं, पर भक्त तैयार नहीं होते कि महाराज कुछ नहीं चाहिए। बहुत जिद की महाराज भगवान ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कि बेटा कुछ मांग ले मेरी प्रसन्नता के लिए। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु ऐसा करो कि मेरे हृदय में कभी कामना का कभी अंकुर ही न फूटे, मेरे हृदय में कभी मेरे भीतर में ये संकल्प नहीं हो मुझे संसार चाहिए। श्रद्धेय सेठ जी के सामने भी भगवान ने कहा
कि मेरी प्रसन्नता के लिए तो तुम कुछ मांगो। सेठ जी ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, हमें आज से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अनंत अनंत ऐश्वर्य, भगवान कहते हैं मेकांसेन स्थितो जगत, ये संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। मतलब मीन्स क्या हुआ कि सारे संसार का ऐश्वर्य, वैभव, सारा जितना भी आकर्षण का विषय है, भगवान कहते हैं मेकांसेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश में स्थित है। तो जब भगवान मिल जाएंगे तो संसार का ऐश्वर्य, भोग, ये आकर्षण है, इसकी कमी रहेगी क्या? अरे इसकी जरूरत नहीं रहेगी जीवन में। वो तृप्ति, वो संतुष्टि, वो अनुभूति, वो आनंद, वो रस मिल जाएगा कि जिसके बाद संसार की तरफ मन नहीं करेगा। इसमें जो रस बुद्धि है, जो सुख बुद्धि है, जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, वो खत्म हो जाता है और एक भगवान के चरणों में वो रम जाता है। तो ये ऐसा दिव्य स्थल है जहां पर निष्कामता के परमाणु इस वातावरण में, जहां से श्रद्धेय सेठ जी ने, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने सारे जीवन, अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों से, सारी साधना उपासना से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने वक्तव्य से इस सारे वातावरण को निष्काम भाव से जो है ओतप्रोत कर दिया है। यहाँ सकामता के सहज ही व्यक्ति आकर के शांत हो जाता है। यहाँ बैठने मात्र से चित्रवृत्ति शांत हो जाएगी, भजन में मन लग जाएगा। आप कितने ही अशांत हो, यहां बैठने मात्र से आपको शांति मिलेगी। यहां पर कितना नाम हुआ है, कितना संकीर्तन हुआ है, कितने भक्तों ने यहां पर भगवान का प्रेम प्राप्त किया है, उनकी भक्ति प्राप्त की है, भगवान के साथ संबंध जागृत हुआ है। इसी स्थान पर महापुरुषों ने सीधा संबंध जागृत कराया है। उनकी दृष्टि में वो पावर है, उनके स्पर्श में, उनके चिंतन में, उनके स्मरण में कि महाराज भगवत संबंध जागृत हो जाए, आंख खुल जाए, नींद टूट जाए, क्या मोह निशा खत्म हो जाए और व्यक्ति जागृत हो जाए, चैतन्य हो जाए, भगवान में जग जाए। मोह या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मोहे। या निशा सर्वभूतानां, संसार के समस्त प्राणियों की जो रात्रि क्या है, भगवान से विमुख जो जीव हैं वो, उनके लिए ये भगवान और भगवान की चर्चा और नाम और कीर्तन, इधर से वो सोए हुए हैं, ये उनके लिए रात्रि है। संसारी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं। जो संसार में ही डूबे हुए हैं, रचे बचे हैं रात दिन, उसके सिवाय कोई दूसरी बात सुनना समझना उनको ठीक नहीं लगता। केवल एक ही बात, कमाने खाने की, संग्रह की, यही जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। वो क्या है? या निशा सर्वभूतानां, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वो भगवान की तरफ से सोए हुए हैं, ये उनके लिए रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां, और संत होते हैं, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, उनके लिए रात्रि क्या है? ये संसार के भोग विषय पदार्थ ये रात्रि की तरह है, वो संसार से सोए हुए रहते हैं। तस्याम जागृति संयमी, जिसमें संसार के लोग, रचे पचे लोग
जिन्हें भगवान की तरफ चलने वाली जो बात है साधन सत्संग की, वो उनके लिए रात्रि है, पर उसमें भगवान के भक्त जगे होते हैं, वो उनके लिए दिन होता है। और संसार के लोग जहां से जगे हुए होते हैं संसार में, वहां पर जो भगवान के भक्त हैं वो सोए हुए होते हैं। विषयों से, पदार्थों से, संसार से, इस आकर्षण से वो भक्त भगवान के संत वो सोए हुए होते हैं, यानी इधर उनकी दृष्टि नहीं होती। मोहन सासव सो बनिहारा और देखई सपन अनेक प्रकारा। तेहि मही जामिनी जागहि जोगी और परमारती प्रपंच वियोगी। सारे संसार के लोग, आप लोगों से पूछा जाए आप लोग सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं? आप तो बहुत, हम तो नहा धो करके आए हैं, तैयार होकर के जगे हुए हैं, नींद थोड़ी आ रही है हमें। पर हम लोग अभी सोए हुए हैं। मोहन सासव सोबनी हारा। 3 प्रकार के लोग बताए हैं। एक तो भगवान ने, महाराज जी कहते थे, एक तो जगे हुए लोग, एक सोए हुए और एक मुर्दे। 3 प्रकार के लोग बताए। मुर्दे माने डेड बॉडी नहीं, जीते जी लोगों को ही मुर्दा कहा है। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी और जीवत सब समान ते ही प्राणी। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीते जीते तो रहे हैं, उनकी श्वास की धोकनी तो चल रही है, पर हम डेड बॉडी, मुर्दे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि जो साधन परायण हैं, जो भजन में लगे हुए हैं, सत्संग में लगे हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं और हमारे जगने की संभावना है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जो जगे हुए हैं, मतलब मोह निशा जिनकी दूर हो गई है, जो परमात्मा में जग गए हैं, जो जगे हुए लोग हैं, वही सोए हुओं को जगा सकते हैं। हर एक के जगाने की ताकत नहीं है। अब हम खुद सोए हुए हैं, आपको जगा दें तो कैसे जगाएंगे? सोया हुआ आदमी कैसे सोए हुए को जगाएगा? जो जगा हुआ है वो जगा सकता है। इसलिए जो विचार तो मैंने किया था कि वासुदेव सर्वम के ऊपर चर्चा करेंगे, पर वो विषय कुछ और ही निकल रहा है। मैं कल चर्चा आ जाएगी। ज्ञानी तो आत्मैव, 4 प्रकार के जो भक्त हैं, जो चौथा भक्त है वो ज्ञानी है। भगवान उसे अपनी आत्मा कहते हैं। ज्ञानी तो आत्मैव में बताऊं, कल चर्चा कर लेंगे जैसे भी सुविधा होगी। तो जो जगे हुए हैं वो दूसरों को जगा सकते हैं। महापुरुष हम लोगों को जगाने में ही तो लगे हैं, और क्या कर रहे हैं? हम सोए हुए, हमें जगाने में लगे हुए हैं। आज भी हमें जगाने में लगे हुए हैं, और हमारा मोह जो है नाश हो जाए तो समझ लो कि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो इस रात्रि से जगाने वाले वो होते हैं। तो हम लोग साधक हैं, वो सोए हुए हैं, और जो संसार में पचे लोग हैं, जिनको न भगवान से मतलब, न सत्संग से मतलब, कीर्तन भजन किसी से कोई लेना देना नहीं है,
वो मुर्दे हैं। रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। जीते जी तो हैं, जीते तो दिखते हैं पर हैं मुर्दे। जीवित वही है जो भगवान से जिनका संबंध हो गया है, जागृत हो गया है, उन्हें होश आ गया है कि हम साधारण नहीं हैं। अपने आप को साधारण कभी मत समझना। यदि मानव के अंदर कोई विशेषता है, कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, इस मानव जीवन की यदि कोई विशेषता है, इसकी यदि कोई विशेषता है तो सिर्फ ये एक ही विशेषता है, और वो ये है इसे साक्षात भगवान कहते हैं ये मेरा बेटा है। इससे बड़ी गौरव की और कोई बात नहीं हो सकती, और इससे बढ़कर के बड़प्पन की बात नहीं हो सकती। सर्वसमर्थ परमात्मा जगन्यंता जगदाधार जगन्नाथ स्वयं ये कहे कि मेरा अंश है, ये मेरा बेटा है, इससे बड़ा और कोई विशेषता नहीं है। ये भगवान का सनातन अंश है, वह सबसे बड़ी विशेषता है। जितने दैवी गुण है, जितनी विशेषता है, ये सब इसी संग भगवान का संबंध। जीव जब संबंध होता है सारे दैवी गुण आते हैं। संसार का आकर्षण ये अपरा प्रकृति, इससे तो संसार का आकर्षण हो जो परा प्रकृति है, इससे भगवान का आकर्षण। परा और अपरा का संयोग, ये जीव, ये जड़ चेतन की ग्रंथि, ये देह देही, शरीर शरीरी, ये विनाशी अविनाशी, ये जो है विनाशी के संबंध से संसार में आकर्षण, अविनाशी के संबंध से भगवान की तरफ आकर्षण। दोनों तरफ आकर्षण है, दोनों तरफ जो है अट्रैक्शन है, और ये खिंचाव। जब संतों का संग होता है, देखिए एक विशेष बात, एक घंटे का टाइम होता है, मैं किसी एक ही विषय को थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा तो और विषय रह जाएगा, नहीं तो एक ही विषय काफी अच्छा विस्तार से बोलूं तो भी चलेगा। पर ये जो जितने दैवी गुण हैं, जितना विशेषताएं हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं आप भगवान को अपना मान लो, आपको अच्छे अच्छे गुण जीवन में लाने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य, यदि हमें संतों का संग मिल गया तो अनायास ही सारे दैवी गुण, भगवान की तरफ आकर्षण, भगवान में महत्व बुद्धि जागृत हो जाएगी, और भगवान से संबंध जो है जन्म जन्मांतर से सदैव सदैव से वो जागृत हो जाएगा। और यदि कुसंग में पड़ गए, संसारी लोगों के संग में चले गए, तो जितनी आसुरी संपदा है, जितने दुर्गुण दुराचार हैं, जितनी पाप हैं, जितने बंधन हैं, जितने दुख हैं, जितने नरक हैं, 84 लाख की यात्रा है, सब कुसंग के कारण से जीवन में आ जाते हैं। एक महाराज जी कहते हैं कि दो चीज है, एक अच्छाई और एक बुराई। अच्छाई क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, बुराई क्या है कि ये शरीर से हमने तादात्म्य कर लिया। तो एक अच्छाई के साथ संबंध होते ही एक अच्छाई जीवन में आई, सारी अच्छाई जीवन में विशेषताएं आ जाएंगी, सारे गुण, सारी विशेषताएं, विलक्षणताएं आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। और यदि कुसंग मिल गया, एक बुराई है। क्या बुराई है? शरीर मैं हूं कि शरीर मेरा है, कुछ भी मान, मैं और मेरा, यही दोनों बंधन का कारण है। इसके साथ में जो हमने संबंध मान लिया, अब तरह तरह की बुराई पैदा हो जाएगी। क्या बुराई पैदा होगी? शरीर के साथ संबंध होते ही इसके बाद हम संसारी हो जाते हैं, व्यापारी हो जाते हैं,
गरीब हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, एक शरीर के साथ तादात्म्य, यहां से सारी बुराई चालू, और एक भगवान के साथ संबंध होते ही सारी अच्छाई। एक ही अच्छाई है और एक बुराई। अच्छाई क्या है? जो अपना है उसके साथ संबंध हो जाए तो सारी अच्छाई जीवन में आ जाएगी, आपको लाने की जरूरत नहीं है। और यदि एक कुसंग मिल गया और कुसंग से शरीर के साथ तादात्म्य हमारा दृढ़ होता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, पर आप जितने दुर्गुण दुराचार हैं, जैसे कि आप भागवत में कथा सुनते हैं, एक ही घर में आत्मदेव जी के यहां पर एक ही घर में दो बच्चे पल रहे हैं, एक का नाम जो है धुंधकारी है, एक का नाम गोकर्ण है। एक कुसंग में है, एक सत्संग में है, एक का जीवन अंधकार में है, एक का प्रकाश में है, दोनों का जीवन विपरीत है। एक ही घर में एक ही पिता के दो संतानें कहला रही हैं। इसलिए सत्संग में जो लाभ होता है, पर सत्संग में लाभ कब होता है? सत्संग मिल जाए फिर भी जीवन में यदि परिवर्तन नहीं हो, चेंजिंग नहीं हो, तो महाराज जी कहते हैं कि यदि बारिश हो रही है और घड़ा उल्टा रखा हुआ है तो भरेगा क्या? नहीं भरेगा। और बारिश हो रही है और घड़ा सीधा रखा हुआ है तो भर जाएगा। यदि आपकी बोट यदि खूंटे से बंधी हुई है, पर आप कितना ही प्रयास करो उसे चलाने का, वो आगे नहीं बढ़ेगी। इतना जप किया, इतना ध्यान किया, इतना पूजा, इतना गीता पाठ, इतना रामायण पाठ और इतना ये सब, पर वो वहीं खूंटे से ही बंधी हुई है। क्या? जीवन में चेंजिंग नहीं है, स्वीकृति गलत है, संबंध गलत है, मान्यता गलत है। भगवान के साथ जो स्वीकृति होनी चाहिए, जहां से नाव आपको खेने की जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए, चुल्ला छोड़ दो तो अपने आप नदी ले जाएगी बहा करके। यदि बोट में आप बैठ गए, उसको ज्यादा चलाने की, खेने की जरूरत नहीं है, बैठने मात्र से गंगा जी खुद ही ले जाएंगे। और यदि डोरी बंधी हुई है, बांट लगी हुई है किनारे पर, तब कितनी मछली। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, हम ग्रस्त बन करके, संसारी बन करके, पापी बन करके फिर भगवान के भजन में लगते हैं। भीतर तो अंता ये कर ली कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो व्यापारी हैं, हम तो ग्रस्त हैं, टाइम कहाँ मिलता है भजन करने के लिए, अब हम महात्मा थोड़े ही हैं, अब हम क्या करें। कहानी याद आ गई, आप लोग कहें तो सुना दे, पर टाइम हो गया, लेट हो जाए तो चल जाएगा। एक कुम्हार था, दरवाजे पर खड़ा था। इतने में नारद जी निकले, महात्मा जी एक संत आए कोई, वो निकले तो उसने आदर किया कि महाराज आओ, हमारा बड़ा सौभाग्य आज आपका दर्शन हुआ, महाराज प्रसाद पा करके तब जाओ। तो संत ने कहा कि भोजन का टाइम हो रहा है, आपका भावना है तो चलो भोजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अंदर ले जा करके बिठाया और बढ़िया से चौकी पर बिठाया, उनके हाथ पैर धुला करके बढ़िया से भोजन जो है थाली की व्यवस्था करने लगा लगाने की। तो उसने पूछा, महात्मा जी ने पूछा कि बेटा माला तो फेरते होगे भगवान की? बोले महाराज हम कहाँ माला, हमारे भाग्य में कहाँ लिखी है, हम तो घर गृहस्थी आदमी है महाराज, हमारे भाग्य में कहाँ लिखी है, हम तो घर गृहस्थी आदमी है।
महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, घर गृहस्थी हो, टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं है, तो नहा करके भगवान के मंदिर में जाकर के चरणामृत तो लेकर के आते होगे। महाराज हम तो घर गृहस्थी आदमी है। महात्मा जी जो कैसे बोल दे कि हम तो घर गृहस्थी आदमी है। महात्मा जी ने सोचा कि बहुत होशियार आदमी है, कोई भी बात कहो बोलता है कि हम तो घर गृहस्थी हैं। गंगा स्नान करते हो गए, महाराज हमें कहाँ टाइम मिलता है गंगा स्नान का, हम तो घर गृहस्थी आदमी हैं। वक्तमाल में आई ये कथा, जो भी बोले तो वो बोले कि हम तो घर गृहस्थी आदमी है महाराज। कथा सुनने जाते होगे, संतों के पास जाते होगे, गीता पढ़ते होगे, रामायण पढ़ते होगे, महाराज हम तो घर गृहस्थी आदमी है। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तू घर गृहस्थी है तो घर गृहस्थी बना रहे, हम ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखना चाहते। तू बात कर रहा है भोजन करने की, जल पीने की, मैं तो मुंह देखने का धर्म नहीं है तुम्हारा है। जो भगवान जिस यही तन दियो ताहि बिसरायो, जिसने तुम्हें इतना सुंदर मानव शरीर दिया है देव दुर्लभ, उसी को छोड़ करके फ्री करके घर गृहस्थी बन बैठे। तू घर गृहस्थी कब से है? अरे जब से तेरी सत्ता है, तू भगवान का है, तो किसी योनि में गया हो, किसी लोक में गया हो, किसी शरीर में गया हो, कहीं गया हो, पर भगवान का था और है। ये तो तू बना हुआ है नकली कि मैं तो घर गृहस्थी हूं। अब भजन कहां से शुरू होगा? क्योंकि जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं तो गृहस्थी आदमी हूं, महाराज हम तो घर गृहस्थी आदमी, टाइम कहां मिले, तो बस ठीक है, घर गृहस्थी खत्म, मामला फ्री। कि महाराज के नहीं गया, हम तो जल नहीं पी, हम तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, तो भगवत विमुख जीव हैं जिन्हों को कोई लेना देना नहीं है भगवान से, ऐसे लोगों के यहाँ हम आ गए भूल से, पर हम जा रहे हैं। तो बोला कि महाराज हमें बड़ा दोष लगेगा, पाप लगेगा, गृहस्थी के घर में कोई अतिथि आ जाए, महात्मा आ जाए और आकर के वापिस चला जाए, तो वो उस गृहस्थी के संपूर्ण पुण्य को लेकर के चला जाता है, खाली नहीं जाता। हमारे जितने पुण्य हैं उन्हें ले जाता है और हम पाप हमारे को जो है मिल जाते हैं। ऐसा अतिथि देवो भवो। तो महाराज मुझे पाप क्यों लगा रहे हो आप? हम तो वैसे ही जो है संसारी आदमी हैं, घर गृहस्थी। महात्मा जी ने कहा कि बेटा ऐसे लोगों को मैं पानी पे, मेरा नियम है, हम कैसे पिए? तुम्हारे जीवन में कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करता, मैं तो जा रहा हूं। कि महात्मा जी जो भी हो आपको भोजन करके जाना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा कि कोई नियम ले लो, आज भी ले लो, आज भी जीवन में नियम ले लो, मैं तुम्हारे यहां भोजन कर लूंगा, और नियम नहीं लोगे तो मैं भोजन क्या पानी भी नहीं पीऊंगा। और तू अपनी रुचि से नियम ले ले, क्योंकि मैं कहूंगा नियम लेने का तू 100 बहाने करेगा, तू तारे हिसाब से नियम ले ले, पर नियम में पक्का रहना। जो भी तेरी रुचि हो कि बस ये काम हम अच्छा काम करेंगे, ऐसा नियम ले ले और मैं भोजन करता हूं। अब संसारी आदमी कम समझदार थोड़ी होते हैं, घर गृहस्थी आदमी। तो उसने बोला, दिमाग लगाया, सोच साच करके बोला कि महाराज, उसके बगल में कुम्हार रहता था, छोटी सी बीच में दीवार थी। बोला कि मैं अपने पड़ोसी का मुंह देख के रोटी खा लिया करूंगा। महात्मा जी को हंसी आई कि उसने सोचा यदि ये कहें कि भगवान का दर्शन करके चरणामृत लेकर के भोजन करेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या तो है कि डेली नहाना पड़ेगा, और टाइम पर नहाना पड़ेगा, डेली नहाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। बड़ी आफत का बात है। हम तो घर गृहस्थी आदमी ठहरे, ये संभव नहीं है
इसलिए उसने कहा कि महाराज मैं तो पड़ोसी का मुंह देख करके रोटी खा सकता हूं, क्योंकि इसमें न नहाने का सिस्टम है, न धोने का, न कोई टाइम का। जब रोटी खाने का मन हो बगल में झांक करके मुंह देख लो, रोटी खा लो। तो महात्मा जी बोले कि कोई नियम तो नहीं है, पर मैं ये सोचता हूं तेरी आदत तो पड़े कुछ नियम लेने की। ये झूठा साचा संसारी नियम ही सही, पर नियम में पक्के रहना, छोड़ना मत। उसने कहा कि महाराज नियम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, आप तो भोजन करो। तो महाराज महात्मा जी को भोजन कराया और महात्मा जी तो प्रसाद पा करके चले गए। अब रोज जब उसको भोजन करना होता तभी वो दीवाल में से झांक करके और पड़ोसी का मुंह देख के रोटी खा लेता। उसमें नहाने का कोई नियम नहीं, टाइम का नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं। उसने अपनी सुविधा से अपना व्यवस्था देख ली। अब दैवी योग से 6 महीने बाद क्या हुआ कि जो पड़ोसी था वो भी कुमार था। वो अपने गधे लेकर के जंगल में निकल गया था मिट्टी लाने के लिए कि बनाएंगे हम घड़े। 12 बज गए, 1 बज गए, बार बार झांके, बार बार देखे, घर में वो दिखे ही नहीं। 12 बज गए, भूख तेज लगी उसको। तो उसने पूछा कि तुम्हारे घर के लोग कहाँ गए हैं आज? मैंने कितनी बार देख रहा हूं, वो दिख ही नहीं रहे। तो उसकी घरवाली ने कहा कि वो तो आज मिट्टी लेने गए हैं जंगल में बर्तन बनाने के लिए। अब उसने सोचा कि महाराज से हाँ भल्ली के नियम नहीं तोड़ेंगे, बड़ी दिक्कत की बात है, क्या करें। अब भूख तो जोर से लगी, चलो अब जाते हैं जंगल में। दौड़ता हुआ गया, जंगल में दौड़ते भागते गया। कैसे देख करके एक बार अब वो मिट्टी खोद रहा था जंगल में, और मिट्टी खोदते खोदते उसे एक हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा घड़ा मिल गया। खोद ही रहा था, घड़ा मिल गया। घड़ा निकाल के बाहर रखा था। ये दूर से गया और दूर से देख करके ही बोला कि देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, और वापस भगा। मिट्टी खोदने वाले ने सोचा कि इसने घड़ा देख लिया, और उसने तो उसका मुंह देख करके भग लिया। घड़ा देखने की फुर्सत कहां थी, भूख लग रही थी ना। मुंह देख करके भगा कि मुंह देख लिया, भोजन करेंगे बस। उसने सोचा कि देख लिया मतलब घड़ा देख लिया, अब आफत आएगी, पुलिस आने वाली है। तो जोर से जाकर के वो चिल्लाया कि अरे इधर आ, वापस आ मेरे पास। तो वापस गया, क्या बात है? अरे देख लिया तो हल्ला क्यों करता है? न तुम्हारे काम आएगा ना हमारे काम, दोनों के हाथ से जाएगा। पुलिस वालों को बुलाने से क्या फायदा? 50-50 कर लेंगे, आधा आधा रह जाएगा दोनों का। ये मिला है ना, ये आधा आधा कर लेंगे। तुम देख लिया तो कोई बात नहीं, पर किसी को कहना मत, बस एक ही। उसने कहा कि ये तो बढ़िया बात है, कर लेंगे आधा आधा, क्या दिक्कत है। तो महाराज 50-50 कर लिया, और दोनों ने अपने अपने गमछों में बांध करके वो असर हीरे जवाहरात बढ़िया कीमती थे सो लेके आए, और ला करके अब तो बस बदल गया जीवन। तो वो झोपड़ी थी टूटी फूटी, वो तो हट गई, बढ़िया सा बंगला बन गया, है ना। हाँ, बढ़िया कोठी तैयार, और गधे फदे से सब बिक गए। बढ़िया कार आ गई, 10-20 लाख वाली कारें, और जो भी है ना धोती वोती सब उतार के धर दी। अब तो जो पैंट शर्ट कोट टाई और अप टू डेट सब जो है नक्शा पूरा बदल गया। आदमी को जैसा माहौल मिले, परिस्थिति मिले, उसी में ढल जाता है, उसी में रंग जाता है। गरीबी सेठ से गरीब हो जाए तो उसी परिस्थिति में रहने लगता है। हैबिट सब परिस्थिति सिखा देती है। और गरीब से अमीर हो जाए तो उस परिस्थिति में एडजस्ट हो जाता है। तो जैसी परिस्थिति मिले उसी में हो जाते हैं। अब महात्मा जी एक दिन घूमते घामते फिर आए, तो उन्होंने देखा कि वो भगत नहीं दिख रहा, ये तो बड़ी बड़ी जगह तो वही लग रही है। आवाज लगाई तो भगत आया बाहर, और महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया कि बेटा ये सब क्या चमत्कार है? कि महाराज ये आपने जो नेम दिया था ना, उस नेम का चमत्कार है। कि क्या हुआ? कि महाराज क्या हुआ? ऐसे ऐसे एक दिन जो है वो
हमारा पड़ोसी जंगल में चला गया और उसका मुंह देखने के लिए मैं गया, सो ये घड़ा मिल गया, आधा आधा हमारा हो गया और जीवन में हमारी चमत्कार हो गया। और उस दिन यदि हम ये सोच करके रह जाते कि आज तो भूख जोर से लगी है, अब कहां जंगल में जाएंगे, आज रोटी खा लेते हैं कल से मुंह देख के, तो ये चमत्कार नहीं होता जीवन में। ये नियम का चमत्कार है कि नियम हमने नहीं तोड़ा तो जीवन में चमत्कार हो गया। महात्मा जी को बिठाया, भोजन कराया आदर से। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तूने पड़ोसी का मुंह देख करके भोजन करने का नियम लिया और उस नियम को तूने निभाया, तब तेरे जीवन में ये चमत्कार है। और कहीं तू भगवान का दर्शन करके एक दो माला फेर करके चरणामृत लेकर के यदि तू भोजन करता तो तेरे जीवन में क्या होता। उसके भूल समझ में आ गई कि महाराज मेरे से गलती हुई है, आज के बाद ये भूल नहीं होगी। अब तो महाराज नियम से नहा धो करके मंदिर भी जाएंगे, चरणामृत भी लेंगे और संतों की कथा सत्संग में भी जाएंगे, गंगा स्नान भी करेंगे और माला भी फेरेंगे, क्योंकि अब कुछ करने की जरूरत नहीं रही। बात समझ में नहीं आई होगी आप लोगों को। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग अपनी अहंता को नहीं बदलते, घर गृहस्थी है ये मान करके, यानी खूंटा से बंध करके हम गृहस्थी हैं, हम संसारी हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं खूंटे से। अब भजन कहां से चालू होगा? जब तक इन ग्रंथियों को हम नहीं खोलते तब तक भगवान का संबंध कैसे जागृत होगा, भगवान की भक्ति जीवन में कैसे प्रकट होगी, जब तक उस संसार के बंधनों में जकड़े हुए हैं। मैं अरु मोर तोर ते माया, जय बस कीने जीवन काया से आया। रात दिन रोते हैं, बिलखते हैं, दुख पाते हैं। कौन रोते हैं? गरीब लोग नहीं, साधारण लोग नहीं, जो जितना ऊंचा है, जो जितना बड़ा सेठ है, जितना बड़ा धनी है, जितना बड़ा वैभव संपन्न है, वो उतने ही ज्यादा गरीब हैं, उतने ही ज्यादा दयनीय हैं, उतने ही ज्यादा रोते हैं। को वादरिंद्रो ही विशाल तृष्णा, श्रीमांस को यस समस्त तोषा। गरीब कौन है, दरिद्री कौन है? जिसके भीतर जो है अरबपति खरबपति होते भी हाय 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 और ये वो, उसे कहते हैं महान दरिद्री। जिसके जितनी बड़ी भूख है वो उतना ही बड़ा दरिद्री है, दुखी है, और उतना ही बड़ा दुनिया संसार का गुलाम है, पराधीन। श्रीमान से को यस समस्त तोषा, श्रीमान से को यस, जिसके भीतर कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी की गर्ज नहीं, वो क्या है? सो साहन प्रतिसा। वह वारे मौज फकीरा रे बावारे, कभी तो चबावे चना चबे ना, कभी लहरिया खीरा की बावारे, मौज फकीरा रे बावारे। अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, सुख का खजाना स्वयं है, सुख का केंद्र स्वयं है, ढूंढता बाहर है।
स्वयं चैतन्य हो करके साक्षात परमात्मा का अंश होता है। सारे सुखों की खान जो है वो नाशवान चीजों में सुख ढूंढ रहा है। संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों में खोज रहा है सुख, जड़ में, जिनमें ज्ञान नहीं, चेतना नहीं, जिनकी सत्ता नहीं। अच्छा ये बताइए, संसार की कौन सी चीज कीमती है? अरे सुंदर से सुंदर कोई हीरा है, आपने उसे मूल्य दिया है, कीमत दी, इसलिए वो हीरा है। यदि आप मिट्टी का टुकड़ा समझे तो क्या हीरा है? राका बांका के सामने भगवान ने मोहरों की थैली पटक दी और छिप गए। तो राका ने धूल पटक दी उसके ऊपर, पत्नी न देख ले कहीं चक्कर हो, दिक्कत हो जाए। तो पत्नी बोली कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? तब उन्हें होश आया कि मैं तो इसे सोना समझ रही थी, और ये कह रही है कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ये तो तुम्हारे से बढ़कर के है कि तू बांका है। तो पत्नी का नाम बांका पड़ गया। तो हीरा हीरा कब है कि जब हम हीरा मानते हैं, नहीं तो मिट्टी से बढ़कर के और क्या है? जो भी असरपियां हैं, हीरे हैं, जवाहरात, संसार का ऐश्वर्य भोग है। और किसके लिए कीमती है? जो उसे चाहता है, पसंद करता है, जो उसकी उपेक्षा करता, ध्यान नहीं देता, उसके लिए क्या है? मिट्टी के बराबर है। वो विषय, वो भोग, वो संसार मिट्टी के बराबर है। तो इसलिए भगवान की तरफ यदि सकाम भाव से भी चलते हैं, भगवान कहते हैं उनको कि राम भगति जग चारि प्रकार, राम भगति जग चारि प्रकार, चारु सुकृति अनग उदारा। चहु चतुर कहाँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तो विषय यहां से शुरू हुआ था, चतुर्वदा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जनो। भगवान के भक्त बनने की कोशिश करो। भगवान चाहिए तो भगवान के भक्त बनना ही है। संसार भी चाहिए तो भी भगवान की भक्ति करो, उन्हें अपना मान लो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, दुनिया की गुलामी गर्ज खत्म हो जाएगी। इसलिए यहीं पर लिखा हुआ है, श्रद्धेय सेठ जी ने सब जगह लिखा रखे हैं, बढ़िया बात, कि यदि एक भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करोगे तो महाराज किस किस के हाथ जोड़ने पड़ेंगे दुनिया में, कितनों की गर्ज करनी पड़ेगी, कितनी की गुलामी करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। साहब साहब, डॉक्टर साहब, सेठ साहब, और जो है मजिस्ट्रेट साहब, साहब साहब साहब। और जिसने एक भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया, भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली, उसे दुनिया में किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया हाथ जोड़ेगी। किसी की गर्ज करने की दुनिया जरूरत नहीं है, दुनिया गर्ज करेगी। संसार के विषय भोगों को जो छोड़ देता है, वो संसार के विषय पीछे पड़ते हैं कि ये हमारे का सेवन करे, मेरा सफलता हो जाए, बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोजन, बढ़िया मकान। सफल होते हैं संतों की सेवा में आने से, और हम उन्हें काम में लेकर के खुद सफल हो जाते हैं। हम पैसा आने से बड़े आदमी हो जाते हैं, और चला जाए तो छोटे रह जाते हैं। बड़ से या बड़े होते हैं जिम बामन भुजदंड,
और बिन पातल कूपल फरी और दंड गयो ब्रह्मण। छोटे से बामन भगवान के हाथ में एक जरा सी लकड़ी थी, जैसे दातून के बराबर रही होगी, और जैसे ही भगवान ने अपने विराट रूप को धारण किया है, सारे विश्व में सारे जो है त्रिलोकी में भगवान का शरीर चारों तरफ जो है भगवान के शरीर से व्याप्त हो गया। और दंड गयो, भगवान के साथ साथ वो सूखी लकड़ी बढ़ करके ब्रह्मांड में जा करके ब्रह्मलोक तक पहुंच गई, क्योंकि बड़े के हाथ में थी। इसलिए जो भगवान है वो वस्तुतः भजनीय है, संत महापुरुष है। भजवी को दोई सुगर के हरि के हरिदास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, अनंत कोटि सब संत महात्माओं, बोलो गंगा मैया की। श्री हरये नमः। आप लोगों को कोई मन में प्रश्न आता हो, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। साधन संबंधी कोई भी प्रश्न हो, कोई बात हो, जीवन क्या तो सॉल्यूशन कल देंगे, आज टाइम ज्यादा ओवर हो गया ना। कल